बाइबल कहती है परमेश्वर चाहता है कि तुम सब बातों में उन्नति करो। मैंने बताया था ये साल प्रभु ने कहा मैं खुद तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, इसलिए तुम किसी भी चीज को देखकर मत डरना। हालेलुया। आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी रहें। आपने ना इधर ना उधर ना दुनिया में होने वाली चीजों को देखना है। संसार के लोग आजकल लोग क्या बोलते हैं, डरना जरूरी है। हाँ, बीमारी से डरना चाहिए, उससे डरना चाहिए, उससे डरना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हैया बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरी ओर हूँ। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमें ही बोलता है ये बात। बीते दिनों में शैतान ने इतना डर लोगों के अंदर डाला, डर के मारे सुसाइड कर लिया लोगों ने। हाँ, मरने का डर, घटी का डर, गरीबी का डर, बेरोजगारी का डर, इतने डर डाल दिए कि इंसान मर गया। मैं आपको बोल रही हूँ, जो परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ है वही निडरता के साथ फाइट करेगा यीशु मसीह के नाम से। वही निडरता के साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा है, अगर आपने नीति वचन 1 पढ़ा होगा, कि जो मेरी बुद्धि की बातों को सुनेगा, जो मेरे वचन पे कान लगाएगा, प्रभु कहता वो बेखटके रहेगा, वो निडरता के साथ रहेगा, क्योंकि उसने मेरी सुनी है। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ 2022 आप डिफरेंस देखोगे, आप फर्क देखोगे। जो खुदा की हुजूरी में चले हैं, आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे। जैसे मिस्री और इजराइलियों के बीच में जब वो महामारी आई, उन्होंने वो फर्क देखा, आप वो फर्क देखोगे, वो डिफरेंस देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब महामारी उस जगह से होकर गई, जिनके घरों के ऊपर बछड़े का लहू लगा था, वो मरी वाला दूत उनके घरों को छोड़ के निकल गया। और जितने मिस्री लोग थे जो खुदा के पीछे नहीं चल रहे थे, उसकी हुजूरी में नहीं चल रहे थे, वो लोगों के घर के पहलौठे मर गए। हालेलुया। आपको समझ में आनी चाहिए कि सुरक्षा खुदा के पीछे चलना, उसकी हुजूरी के पीछे चलने में है। हालेलुया। सुरक्षा धन में नहीं है, सुरक्षा पावर में नहीं है, सुरक्षा परमेश्वर में है। हालेलुया। और ये साल आप डिफरेंस देखोगे, फर्क देखोगे कि जो लोग खुदा की हुजूरी में चलेंगे, कैसे खुदा उन्हें ऊंचा उठाएगा, उनकी सुरक्षा करेगा। और बाइबल में लिखा है, मिस्री लोगों ने देखा कि इजराइली हमारे सामने रहते हैं, पर इनका एक भी बालक नहीं मरा, इनके घर में एक भी मौत नहीं हुई, जबकि हर मिस्री के घर में एक मौत हुई। हालेलुया। मैं बोल रही हूँ डिफरेंस आप देखोगे 2022 में यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, आज हम उस पर बात करेंगे। बाइबल में लिखा है कोई हथियार नहीं है, शैतान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को छू सके, यदि आप उसकी हुजूरी में चल रहे हैं। लिखा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं, ऐ इस्राएल, ऐ खुदा के लोगों, ऐ मेरे बच्चों, प्रभु ने कहा जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध बने हैं, उनमें से एक भी तुम पे प्रबल नहीं होगा। यीशु के सामर्थी नाम से उसने कहा यहोवा के दासों का यही भाग है। हालेलुया। कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकेगी, कोई वायरस तुम्हें छू नहीं सकेगा। मैं बोल रही हूँ कोई गरीबी तुम्हें छू ना सकेगी, कोई घटी तुम्हें छू ना सकेगी। परमेश्वर में तुम उसकी हुजूरी में निडरता से आगे बढ़ोगे और ये फर्क संसार देखेगा यीशु मसीह के नाम से।
और लोग बोलेंगे इनको डर नहीं लगता। हाँ? बोलो डर हमें दिया ही नहीं हमारे प्रभु ने। बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। अब जानते मेरे सामने कोई अगर डर की बात करता है, हाँ ये वो, मुझे सुनता ही नहीं है। जिन चीजों को अगर आप अंदर ले रहे हो वो आपको डराएंगी। आप उसको, आपको पता है, मैं आपको याद होगा मैं बोल रही हूँ काफी समय से, स्टैंड अपनी लाइफ में एक विश्वास का स्टैंड ले लो कि खुदा मेरी ओर है, वो मेरा युद्ध लड़ेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा तू ना डरना। और ये इस समय लड़ाई होगी डर के साथ। हालेलुया। चीजें तुम्हें डराएंगी लेकिन प्रभु ने कहा तू मत डरना। संसार में होने वाली घटनाओं को देख के तू ना डरना, महामारियों को देख के तू ना डरना, अकाल को देख के तू ना डरना, क्योंकि तू मेरा भाग है। मैं तुझे अपने, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। ये यहोवा का वचन है इस साल तुम्हारे लिए। और जिस चीज को तुम ठानोगे उस चीज को तुम कर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेंगे? और बाइबल में लिखा विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको जो आइडिया प्रभु देगा वो कैसे फुलफिल होगा? विश्वास के द्वारा। प्रभु ने कहा विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये साल आप सुपर नेचुरल चीजों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप डिवाइन फेवर को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया, परमेश्वर आपको और मुझे संसार से निकाल के लाया। हालेलुया। अंधकार से निकाल के लाया, पाप से निकाल के लाया। और इस तरह परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया। और जानते हैं परमेश्वर ने उनको बोला कि मैं तुम्हें एक वाचा के देश में लेके जाऊंगा, प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा। और उस प्रॉमिस लैंड का रास्ता सिर्फ 3 दिन का था, लेकिन बाइबल कहती है वो रास्ता 40 साल का प्रभु ने कर दिया। क्यों? वो 3 दिन का रास्ता 40 साल वो उसी जंगल में घूमते रहे, उसके चारों तरफ घूमते रहे। परमेश्वर चाहता था कि वो परमेश्वर की हजूरी के पीछे चलना, परमेश्वर के पीछे चलना सीख जाए। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर की हजूरी के पीछे चले, उस वाचा के संदूक के पीछे चले, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं हुई, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं हुई। प्रभु उनके आगे आगे चलता था, उनकी अगुवाई करता था, उनके रास्तों को साफ करता था और जंगल में कोई विपत्ति उन पर ना पड़ी। हालेलुया। खुदा की हजूरी के पीछे चलना है या आगे चलना है? हाँ, आगे बढ़ना है कि पीछे चलना है? आगे चलोगे तो भटक जाओगे क्योंकि रास्ता ही नहीं पता, लेकिन अगर पीछे चलोगे प्रभु ने कहा तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, तुम भटकोगे नहीं। प्रभु तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे मार्गों को सीधा करेगा। मैं आपको बोल रही हूं, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप इस अनॉइंटेड शेल्टर के नीचे हैं, अगर आप इस जगह पर हैं और आप खड़े हैं और इस अगुवाई में बढ़ रहे हैं, इन चीजों को मान रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूं, अगर याजकों के पैर उस यर्दन में हैं और आप
आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उस वाचा के संदूक के पीछे चल रहे हैं, आप प्रभु की हजूरी के पीछे आ रहे हैं, आप अपने यर्दन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला आप अपने यर्दन को पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। कितनी भी दुश्मन क्यों ना हो, कितनी भी एनिमी, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप इस अगुवाई के नीचे हैं, अगर आप इस अनॉइंटिंग के नीचे हैं, अगर आप इस हजूरी में बने हुए हैं, मैंने बोला आप पार करोगे यीशु मसीह के नाम से। आप पार होगे यीशु मसीह के नाम से। आपके दुश्मन हारेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप जय दोगे यीशु के नाम से।